भारतवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम और जय भारत, जय संविधान। भाइयों, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ दिन पहले संसद भवन में एक बहुत बड़ा हंगामा मच गया होता। कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के सदन के दफ्तर में, यानी जहां पर सभी एमपी लोग जो बैठकर सभा लेते हैं, उसमें घुसकर उन्होंने वहां पर हंगामा मचाया। और वो हंगामा मचाने वाले 5 या 4 लोग जो भी होंगे, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी मांगे थे, पता नहीं, जो मांगे देखा जाएगा। मगर मेरा एक क्वेश्चन है, इन मांगों में, इन 4 या 5 लोगों में मुस्लिम का व्यक्ति नहीं था। इस देश का जो रहने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति वहाँ पर नहीं था और उन लोगों में शामिल भी नहीं था। अगर ये 5 लोगों में कोई एक मुसलमान का होता या पकड़ा जाता तो उसे हमारी देश की मीडिया और देश की कट्टर राजनीति लोग उसे आतंकवादी बताए होते, पाकिस्तानी बताए होते, देशद्रोही बताए होते। सोशल मीडिया पर बस यही चर्चा का आलम रहा होता। मगर नहीं हुआ, क्योंकि उन 5 लोगों में मुसलमान का व्यक्ति नहीं था, जो हमारे देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को कट्टरपंथी राजनीति लोग तरह तरह के इल्जामात लगाकर हिंदू और मुसलमानों में मतभेद निर्माण करते हैं, जो देश में हिंदू और मुसलमानों की भाईचारगी को ख़त्म करने का प्लान चल रहा है। ठीक उसी तरह भी मीडिया का यही काम है। हमारे देश की मीडिया भी यही काम करती है कि हिंदू और मुसलमान एक ना हो जाएं। कुछ लोग, राजनीति लोग ऐसे हैं कट्टरपंथी, जो धर्म को नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ये लोग धर्म को लेकर, जाति धर्म को लेकर 2 समाज में नफरतें फैलाते हैं, केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए। ये हमारी देश की स्थिति हो चुकी है। आज देश में इतने गंभीर हालत हो चुके हैं कि हमारे देश में हर जनता परेशान है। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए, इस परेशानी से दूर करने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आ रही। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने घुसकर जो हंगामा मचाया है, ये कानून के विरोध है। ये नहीं होना था, मगर इनमें मुसलमान अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति नहीं है। विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति न रहने की वजह से आज मीडिया पर कोई खास चर्चा नहीं है। अगर मुस्लिम का व्यक्ति होता तो पूरी मीडिया, सोशल मीडिया और कट्टरपंथी धार्मिक नेता लोग मुसलमानों के विरोध में, इस्लाम के विरोध में बेफाम उजागर करे होती, मगर नहीं हो सका, नाकामयाब हो चुकी। उनका एक षड्यंत्र था, मगर ये षड्यंत्र असफल हो गया। आज मीडिया को भी यही चांस था कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर सपड़ा गया तो उसके विरोध में न्यूज़ फॉलो करने के लिए अनेक रास्ते अपनाते हैं, मगर अफसोस उनके सामने इतना बड़ा हंगामा हो चुका, फिर भी खामोश है। आज हमारे देश में जो स्थिति निर्माण हो चुकी है, वो यही है, हिंदू और मुस्लिम मतभेद, केवल सत्ता के लिए। मुसलमानों को पाकिस्तान का नाम लेकर उनको, उनके खिलाफ, उनके विरोध प्रचार करना, गलत अफवाह फैलाकर हिंदुओं में नई जागृति पैदा करना, मगर हमारे हिंदू भाई इस तरफ ध्यान नहीं देते। आज भी हिंदू और मुसलमानों में और दलितों में, सिख में भाईचारगी है। एक था, अखंड था हमारा देश का। आज जो खंबा कायम है वो कायम रहेगा। ये राजनीतिक लोग केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं। हमारे देश में नफरतें फैला करके देश को नेस्त नाबूद करने का प्लान यही राजनेता लोग करेंगे, जो संविधान के विरोध में है। आज हमारा देश महासत्ता क्यों नहीं हो रहा है? आज चाइना के बराबर क्यों नहीं हम? इसकी वजह यही है कि हमारी ये देश की गंदी राजनीति
इससे लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को समझना चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए तो जनता के हाथ में, जनता की सरकार चाहिए। नफरत फैलाने वाली सरकार नहीं चाहिए, नफरत फैलाने वाले राजनीतिक लोग नहीं चाहिए, नफरत फैलाने वाले साधु संत नहीं चाहिए। हमारे देश को अखंडता निर्माण करने वाला व्यक्ति चाहिए, हमारे देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने वाला व्यक्ति चाहिए, हमारे देश से गरीबी को ख़त्म करने वाला व्यक्ति चाहिए, और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को उजागर करने वाला व्यक्ति चाहिए। वो राजकारण का व्यक्ति जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संदेश दिया है, वो संदेश हर व्यक्ति के रगों में जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहना यही चाहता हूँ मेरे भाइयों, इन राजनीति लोगों के बताए हुए गलत सलत अफवाहों पर भरोसा न करें, विश्वास न करें। यही हमारी देश की तकदीर है और यही हमारा देश आपके जनता के हाथों से तकदीर बदल सकता है। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दिया है संदेश, वही संदेश को अपनाकर हम संविधान का नारा लगाते हुए, यही हमारा देश का एक संविधान है। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा एक ही मुद्दा था, वो यही कि संसद भवन में जो 5 लड़कों ने घुसकर जो हंगामा किया, उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति नहीं था। अगर होता तो सोशल मीडिया और यहाँ की देश की मीडिया और राजनीतिक कट्टरपंथी धार्मिक नेता लोग मुसलमानों के विरोध में अपप्रचार निर्माण करके देश में 2 समाज में, 2 धर्मों में नफरतें पैदा की होती। बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। शब बखैर, खुदा हाफिज़, आभार, धन्यवाद।